वेलकम टू प्रोग्रामिंग यात्रा। हाय गाइस, माय नेम इज रूपम गुप्ता। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग साइट मिनी प्रोजेक्ट्स के को डिस्कस करेंगे और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, फेज वाइज परफॉर्म करेंगे, इसका मॉडल डिस्क्राइब करेंगे और और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एपीआई पे वर्क करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट है कि ऑथर ऑथर का मॉडल मीन्स स्कीमा कैसा होना चाहिए, ऑथर का में क्या क्या फील्ड्स होने चाहिए। तो इसमें एफ नेम होना चाहिए जो कि मैंडेटरी, एल नेम मैंडेटरी, टाइटल मैंडेटरी, इनम मिस्टर मिसेस मिस। अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू, अगर कोई दूसरी वैल्यू होती है तो एरर थ्रो करेगा। तो ईमेल में मैंडेटरी वैलिड ईमेल होना चाहिए और ईमेल शुड बी यूनिक, क्योंकि ईमेल तो यूनिक होता है। पासवर्ड भी मैंडेटरी होना चाहिए। इसमें हम पासवर्ड और ईमेल में हम वैलिडेशन के लिए कुछ रेजिक्स का यूज़ करेंगे और फिर ब्लॉग मॉडल में भी एज इट इज़ रखेंगे, ऑल फील्ड्स को मैंडेटरी कर देंगे। दैट्स। और जो हमें दिया होगा जैसे इज रिलेटेड को हम बूलियन रखेंगे, डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखेंगे। पब्लिश डेट को हम पब्लिश कर देंगे जब ब्लॉग पब्लिश होता है और डिफ़ॉल्टली हम लोग उसको फॉल्स रखेंगे। फिर हम इसमें एपीआई क्रिएट करेंगे, जैसे ऑथर का एपीआई हुआ और ब्लॉग का एपीआई। तो इसमें ऑथर एपीआई में हमें 5 ऑथर क्रिएट करने होंगे और इसमें बेस यूआरएल होगा, जैसे हमारा लोकल होस्ट 3000 पे मोस्टली सबका रन होता है। आप चाहे तो 4000 पे भी रन करा सकते हैं एज यू वांट। और स्लैश ऑथर्स, जब ये यूआरएल हिट होगा तो ऑथर की सारी डिटेल होंगी और ऑथर का जो हमने डेटा दिया रहेगा वो सेव हो जाएगा इनसाइड द अवर डेटाबेस। तो हमें फिर पोस्ट एपीआई लिखनी है, पोस्ट ब्लॉग लिखना है। इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट करना है बॉडी के थ्रू, ऑल द डेटा जो होगा वो बॉडी के थ्रू डेटाबेस में स्टोर होगा और फिर गेट करेंगे ऑथर आईडी इन रिक्वेस्ट बॉडी ओनली। रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू होना चाहिए ये। फिर हमें ऑथर आईडी इज वैलिड है तो ऑथर आईडी को, ऑथर को एग्जिस्ट है मतलब एग्जिस्ट करा देंगे। अगर इनवैलिड है तो इनवैलिड 404 का एरर शो करेंगे। तो इसमें वैलिडेशन भी काफ़ी हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग पहले ये दो एपीआई को परफॉर्म करके देखते हैं कि ये परफेक्टली फाइनली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो हम इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंडेक्स फाइल क्रिएट की है। इंडेक्स फाइल में हाँ हमको एक्सप्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। फिर राउट, जो हम लोग राउट बनाए हैं जो एपीआई के लिए हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम राउट में जैसे हमने बताया आपको कि डॉट राउटर डॉट पोस्ट में हमने ऑथर, हमारा जो इंड पॉइंट होगा ऑथर्स यूआरएल में, देन हम लोग ऑथर कंट्रोलर डॉट क्रिएट ऑथर में, ये हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट में हम ये हमारी हमको जेसन वेब टोकन की भी ज़रूरत होगी। वैलिडेटर एक फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ, वैलिडेटर मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है तो इसकी भी नीड होगी। तो ये हम वन बाय वन करके देखेंगे। वैलिडेशन में हमने क्या किया हुआ है कि वैलिडेशन में हम एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम को भी वैलिडेट किया हुआ है। इट शुड बी अ मीन्स नेम होना चाहिए, ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, कोई भी वन मतलब नंबर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर नंबर एग्जिस्ट होता है तो वो एरर थ्रो करेगा। वैसे ही हमने लास्ट नेम में भी ऐसे ही किया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर अगर होगा या स्पेसेस होंगे तो वो थ्रो करेगा एरर। फिर हमने ईमेल को भी, ईमेल वैलिडेशन में जो रेजेक्स का यूज़ होता है हमने ईमेल के लिए भी यूज़ किया है। देन हमने पासवर्ड के लिए भी यूज़ किया है कि पासवर्ड की लेंथ मिनिमम 8 कैरेक्टर की तो होनी चाहिए और पासवर्ड में मिनिमम 1 सिंबल तो होना ही चाहिए। और पासवर्ड शुड कंटेन अल्फा न्यूमेरिक और 1 सिंबल एज वेल। फिर हमें यहाँ पे वैलिडेशन करना है कि अगर कोई वैल्यू अगर अनडिफाइंड आ जाती है, अगर नल आ जाती है तो वो फॉल्स कर देगा। अगर स्ट्रिंग में वैलिड और ट्रिम अगर लेंथ इसकी 0 होगी तो वो फॉल्स करेगा, अदरवाइज वो वैलिड है वो तो ट्रू करेगा। फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी भी मेंशन करेंगे कि ऑब्जेक्ट आईडी वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी है कि नहीं। तो इसको हम लोग mongoose डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी दिस इज वैलिड कर देंगे, रिटर्न करा देंगे इज वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी को। तो ये हमारा वैलिडेशन पार्ट है। फिर हम इसको एक्सपोर्ट करा देंगे वन बाय वन करके। ओके, ये हमारा वैलिडेशन पार्ट डन हो गया। फिर ये पार्ट को हम बेसिकली इसमें ऑथर में इंपोर्ट करा ले रहे हैं और ब्लॉग कंट्रोलर में भी इंपोर्ट कराएंगे इसको। ठीक है, तो हमें ऑथर में हमें क्या करना है, पहले डेटा को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू डेटा को सबको
डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू एक डेटा वेरिएबल में सारे डेटा को स्टोर करा लेंगे। फिर इसमें चेक करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट की, अगर एक भी की अगर उसमें प्रेजेंट नहीं होगी तो वो बोलेगा भाई की ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, मतलब फील्ड्स तो कोई ना कोई तो होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो वो एरर थ्रो करेगा, दैट्स इट। फिर हम डीस्ट्रक्चर करेंगे, ये डेटा के अंदर से हम लोग एफ नेम, एल नेम, टाइटल, ईमेल और पासवर्ड लाएंगे, लेके आएंगे। और फिर हम लोग वन बाय वन इसको चेक करेंगे कि इसमें अगर वैल्यू नहीं होती है तो वो बोलेगा एफ फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, और टाइटल नहीं होगी तो टाइटल को भी रिक्वायर करेगा। इल्स टाइटल में मिस्टर, मिसिस और टाइटल मिस में अगर कोई भी चीज मिस होती है, मीन्स अगर नहीं डाली जाती है, तो वो एरर थ्रो करेगा कि भाई टाइटल कैन बी मिस्टर, मिस और मिसेस। हाँ। देन हमने ईमेल को वैलिडेशन कराया कि ईमेल वैलिड है कि नहीं है, यहाँ पे वैलिडेटर का यूज़ करके। देन यहाँ पे फिर हमने अगर ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट करती है तो भी यूज़र को तो पता होना चाहिए कि ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट है, तो हमने यहाँ पे ओह ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज़ लॉग इन, तो वो ईमेल आईडी का यूज़ करके वो लॉग इन करेगा। फिर हमने पासवर्ड को भी वैलिडेटर का यूज़ करके वैलिड करवाया है कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड शुड कंटेन मिनिमम 8 कैरेक्टर एंड वन सिंपल स्पेशल सिंबल। ठीक है। देन अगर ऑल 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 डेटा आर फाइन, अगर गुड है, तो देन हम लोग उसको डेटा को क्रिएट कर देंगे। फिर क्रिएट करके एक मैसेज को बोल देंगे भाई ऑथर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो ये हमारा ऑथर क्रिएट हो जाएगा। अगर ट्राई में कोई भी एरर आती है, कुछ भी एरर आ रहा है, तो वो सिंपली कैच ब्लॉक में जाएगा और कैच करेगा, और हम बोलेंगे मैसेज एरर डॉट मैसेज, मैसेज में प्रिंट होके आया कि भाई ये एरर आ रही है। तो हम इसको रन करा के देखते हैं अपने पोस्टमैन में। हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी रनिंग हो रहा है, तो फिर हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में। ये हमारा पोस्टमैन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टेस्ट करते हैं, तो ये परफेक्टली हमारा दिस इज माई ग्रुप 7 फॉर ब्लॉग मिनी प्रोजेक्ट, तो ये हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब हम लोग अपने ऑथर में चलते हैं और क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट में हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल नेम, एक्चुअली मैंने आपको मॉडल तो दिखाया ही नहीं, हम मॉडल को देखते हैं। पहले मॉडल को देख लेते हैं कि मॉडल में हमने क्या किया हुआ है। ऑथर मॉडल में हमने क्या किया है कि रिक्वायर किया मंगूस को, फिर हमने कॉन्स्ट ऑथर स्कीमा और न्यू मंगूस डॉट स्कीमा डिफाइन किया हुआ है। जैसा मैंने कहा एफ नेम हमारा टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए, और वैल्यू जो आएगी उसको ट्रिम कर दे वो। वैसे ही सेम एज इट इज़ हमने एल नेम में भी किया है। टाइटल में हमने इनम का यूज़ किया है। ये तीनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू डालेगा तो वो फाइन है, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। ईमेल को भी हमने यूनिक ट्रू किया हुआ है, और पासवर्ड को भी एज इट रखा है, टाइम स्टैम्प ट्रू किया हुआ है। फिर उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है। हमारा कलेक्शन का नाम है ऑथर, ये ऑथर स्कीमा, ये हमारा जो स्कीमा है। तो ये हमारा मॉडल डिफाइन हो गया है। फिर हमारा ब्लॉग मॉडल भी एज इट इज मैंने डिफाइन किया हुआ है, ऑब्जेक्ट आईडी। देन यहाँ पे टाइटल में टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, फिर हमने ऑथर आईडी को जो है रेफर किया हुआ है ऑथर्स के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे हमने टैग को एरे ऑफ स्ट्रिंग लिया हुआ है, एंड टाइप्स को भी एरे ऑफ स्ट्रिंग लिया हुआ है। देन डिलीटेड एड को डेट किया हुआ है कि कब डिलीट हो रहा है, इस डिलीटेड को हमने फॉल्स कर दिया है। अगर वो डिलीट करेगा तो ये ट्रू कर देंगे हम इसको बाय कोड। सो पब्लिश एड को डेट किया हुआ है, इस पब्लिश को भी फॉल्स किया हुआ है, एंड टाइप स्टैम्प ट्रू। फिर हमने ब्लॉग, ये हमारा कलेक्शन का नाम है, फिर एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये हमारा दोनों मॉडल क्रिएट हो गया है। अब हमारा रन करा के देखते हैं हम उसको। अपने पोस्टमैन पे चलते हैं। ये हमारा पोस्टमैन है। एफ नेम, एल नेम हमने नाम डाल दिया है। मान लो अगर यहाँ पे मैं @ नहीं डालता हूँ, मान लो, तो ये क्या कहेगा कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। ओके। ये भी हमारा अगर हम यहाँ पे मिनिमम 2 कैरेक्टर डालते हैं और यहाँ पे इसको हम परफेक्ट लिख कर देते हैं, तो ये क्या बोलेगा, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस dev@yahoo.com। ये तो परफेक्ट है भाई। या देव गुप्ता, सॉरी ये तो ईमेल शुड भी स्मॉल होना चाहिए ना, देवगुप्ता @yahoo.com। ओके, ये हम एंटर करके देखते हैं। तो ये बोलेगा कि भाई
पासवर्ड रिक्वायर्ड एंड शुड मिनिमम 8 कैरेक्टर, हमारा 8 कैरेक्टर हुआ ही नहीं, 143 कर देते हैं इसको। फिर देखते हैं रन करा के, ये हमारा 7 ही कैरेक्टर अभी था। अभी हम यहाँ पे इसको 143 2 कर देते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे एनम को भी देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे डॉट डाल देते हैं तो ये बोलेगा टाइटल कैन बी मिस्टर मिसेज और मिस, और हम इसको मिस्टर को परफेक्ट कर देते हैं। अगर हम लोग इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, तो ये बोलेगा फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तो हमारा जो वैलिडेशन हमने परफॉर्म किया है 1 बाय 1 सब परफॉर्म हो रहा है। अब हम इसको हिट करके देखते हैं कि ये डेटा स्टोर होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा सक्सेसफुली डेटा क्रिएटेड, सक्सेसफुली हमारा डेटा स्टोर हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम इसको ये डेटा को लॉगिन भी करेंगे। तो चलते हैं अपने ऑथर कंट्रोलर में। ऑथर कंट्रोलर में हम आ चुके हैं। फिर हम यहाँ पे इसको वैलिड लॉगिन भी करवाएंगे। तो पहले हम लोग अपने राउट में चलते हैं। राउट में चलने के बाद हम लोग राउटर डॉट पोस्ट किए हुए हैं लॉगिन, फिर ऑथर कंट्रोलर डॉट लॉगिन हम लोग लॉगिन करेंगे और टोकन क्रिएट करेंगे लॉगिन के थ्रू। तो हम लोग चलते हैं क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो हमें लॉगिन करने के लिए 2 चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, एक ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो ईमेल आईडी को हम बॉडी के थ्रू ले रहे हैं और पासवर्ड को भी हम लोग बॉडी के थ्रू ले रहे हैं। तो हम लोग वैलिडेटर से वैलिड करवाएंगे कि ईमेल आईडी सही है कि नहीं है। तो ईमेल आईडी अगर सही नहीं होगी तो बोलेगा भाई ईमेल आईडी रिक्वायर्ड। पासवर्ड भी अगर सही नहीं होगा तो पासवर्ड भी रिक्वायर्ड बोलेगा। वैलिडेशन हम लोग कर रहे हैं ईमेल आईडी पासवर्ड का। अगर दोनों ही परफेक्टली ठीक है ईमेल आईडी और पासवर्ड, और नहीं मैच कर रहा है ऑथर से, तो बोलेगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, मतलब कोई भी मिसमैच हो रहा है तो फाइंड करेगा फाइंड वन के थ्रू। ठीक है, अगर ऑल गुड होता है, मतलब सब फाइन वर्क करता है, देन ये क्या करेगा टोकन जनरेट करेगा। टोकन में JWT डॉट साइन में हमने टोकन जनरेट करवाएंगे ऑथर ID कोलन ऑथर डॉट हाइफन ID, ये हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोग डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पेलोड में स्टोर हो जाएगा। देन हम ये हमारी ये सीक्रेट की है, दिस इज माई ग्रुप 7, ये हमारी सीक्रेट की हुई है। तो इसको हम लोग सेट करेंगे टोकन को हेडर में। ठीक है, एक API हाइफन की में हम लोग टोकन को सेट कर देंगे और इसको हम लोग पोस्टमैन पे सेंड कर देंगे कि भाई स्टेटस ट्रू है, मैसेज टोकन को प्रिंट करा देंगे पोस्टमैन पे। तो इसको हम लोग करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो चलते अपने पोस्टमैन पे, ये रहा हमारा पोस्टमैन। पोस्टमैन पे चलते हैं। अब हम अपने हमारा जो ये क्रिएट हो चुका है तो हम ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करते हैं, चलते हैं लॉगिन करने। ठीक है, ये हमारा आ गए हैं। अब हम चलते हैं अपने बॉडी में। बॉडी में जाने के बाद हम अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं। ईमेल आईडी पासवर्ड परफेक्टली है। अगर हम इसको 2 के जगह पे 3 करके देखते हैं तो क्या होता है, तो ये बोल रहा है कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। भाई पासवर्ड तो कम डाला है मैंने, तो यहाँ पे ये सही है। अगर मैं यहाँ पे D हटा देता हूँ तो क्या बोलता है कि इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, मतलब ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा। तो इसको अभी हिट करा के देखते हैं। हिट करा के देखने के बाद हमारा टोकन जनरेट हो चुका है। अब हम इस टोकन का यूज करके अपन कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हम इस टोकन को कॉपी कर लेते हैं। ये रहा हमारा टोकन, कहाँ गया, ये हमारा टोकन है। इस टोकन को हम कॉपी कर चुके हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम पेस्ट कर लिए। अब हम ब्लॉग लिखेंगे, क्रिएट करेंगे ब्लॉग को। ठीक है, कि मैंने ऑलरेडी ब्लॉग लिख के रखा हुआ है। तो हम पहले ब्लॉग कंट्रोलर में इसके कोड को देखते हैं और कोड को समझते हैं। उसके बाद ब्लॉग को रन करा के देखते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पे। VS कोड एडिटर में हम लोग क्या किए हैं, पहले ही हमने इंपोर्ट किया हुआ है मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को। फिर हमने यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग में क्या किया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू जो डेटा आएगा उसको डेटा वेरिएबल में हम लोग स्टोर किए हुए हैं। फिर अगर डेटा अगर एम्प्टी है तो मतलब की नहीं है उसके अंदर, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल की इज मैंडेटरी। अगर सभी परफेक्टली है तो फिर हम लोग डेटा के अंदर से टाइटल बॉडी ऑथर आईडी एंड कैटेगरी निकालेंगे और 1 बाय 1 करके सबको चेक करेंगे कि भाई कोई भी चीज़ें खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, उसको देखेंगे। फिर 1 बाय 1 करके देखेंगे और अगर कोई भी खाली होता है तो उसको हम लोग एरर थ्रो करेंगे कि भाई ये सब चीज़ रिक्वायर है। फिर बाद में हम लोग कैटेगरी को भी सेम एज इट इज करके देखेंगे। फिर फाइंड करेंगे भाई, फाइंड बाय आईडी के थ्रू फाइंड करेंगे ऑथर आईडी को
कि ऑथर आईडी को फाइंड करेंगे और ऑथर वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। फिर ऑथर वेरिएबल अगर एम्प्टी होता है तो हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई ऑथर डज नॉट एग्जिस्ट, ऑथर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर सब चीज एग्जिस्ट कर रहा है फिर हम लोग सेव डेटा वेरिएबल में ब्लॉक मॉडल को क्रिएट कर देंगे, फाइनली सेव कर देंगे। और 201 जो कि स्टेटस कोड है हमारा, जो क्रिएट हो जाती है वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग स्टेटस कोड 201 देते हैं। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे सेव डेटा। डेटा हमारा सेव हो गया। अगर कोई भी एरर थ्रो हो रहा है तो वो कैच ब्लॉक में आ जाएगा और कैच ब्लॉक में वो एरर थ्रो करेगा कि एरर डॉट मैसेज। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। यहाँ पे हमने टाइटल बॉडी में डेटा लिया हुआ है। अब हम इसको हिट करके देखते हैं। अब हमने हिट कराया है तो ये हमारा परफेक्टली वर्क हो गया। एक्चुअली हमने यहाँ पे टोकन तो दिया ही नहीं है, ये दूसरे का टोकन यूज कर रहा है। तो हम लोग इसमें हेडर में टोकन देते हैं, ये टोकन दूसरे का यूज कर रहा है ये। ओके, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पहले हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा टोकन भी हो गया है। फिर हम यहाँ पे इसको बॉडी में तो हम इसको हिट करते हैं, यू आर नॉट वैलिड यूजर आ गया है। आई थिंक क्रिएशन में हमने कुछ गलती कर दी है। ओह वेट, एक्चुअली हमने पहले ही कर दिया ना, इसकी वजह से ऐसा एरर आ गया। तो यू आर नॉट वैलिड यूजर आ गया है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने वापस कोड पे, अपने इसमें चलते हैं ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक हमारा आई थिंक क्रिएट हो चुका होगा, ये रहा। इस ब्लॉक को हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा ब्लॉक डिलीट हो चुका है। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। पहले रिफ्रेश करने के बाद अब हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में। हमारा हेडर भी परफेक्टली है, बॉडी में भी डेटा लिखे हुए हैं हम। और हम अपने ऑथर आईडी पे, जो हमारा ऑथर आईडी है, ये रहा हमारा ऑथर आईडी, इसको कॉपी करेंगे, इसीलिए वो एरर दे रहा था। यहाँ पे चलेंगे, ऑथर आईडी पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और हमारा वो भी मैच कर रहा है। तो अब हम लोग इसको हिट करके देखेंगे, या परफेक्टली वर्क कर रहा है। मीन्स वो भी एरर आनी चाहिए क्योंकि हमने ऑथर आईडी किसी दूसरे का है और हमारा जो टोकन जनरेट है वो किसी और का है, तो एरर तो थ्रो करेगा ही। तो वो एरर थ्रो किया। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो चुका होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने डेटाबेस में। यहाँ पे देखिए हम सक्सेसफुली वेट, यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी आ गया आई थिंक। वेट कहाँ पे आ गया, या ये रहा, क्रिकेट फॉर स्काई का आ गया है डेटा। ठीक है, ये हमारा परफेक्टली रन हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं, फिर हम लोग गेट करेंगे। एक्चुअली हमारा दोनों API को हमने सक्सेसफुली देख लिया है। तो हम चलते हैं अपने रीडमी फाइल में और देखते हैं तीसरा API जो कि है गेट ब्लॉक का। हम लोग जो ब्लॉक को गेट करना है, अब हम लोग गेट ब्लॉक करेंगे। गेट ब्लॉक में क्या लिखा है, ये रिटर्न ऑल द ब्लॉक दैट आर नॉट डिलीटेड। मीन्स जो ब्लॉक डिलीटेड हुआ है, डिलीटेड नहीं हुआ है, उसको हम लोग गेट करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड में एडिटर में, और ये ब्लॉक जो होगा हमारा ना, इसमें फिल्टर अप्लाई करेंगे अपन कि जैसे कॉम्बिनेशन ऑथर आईडी, कैटेगरी, लिस्ट ऑफ ब्लॉक दैट हैव स्पेसिफिक टैग और लिस्ट ऑफ ब्लॉक दैट हैव स्पेसिफिक सब कैटेगरी। तो इसको हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे। चलते अपने VS कोड एडिटर में। तो गेट ब्लॉक में हम लोग क्या करके देखेंगे कि जो फिल्टर है, फिल्टर हम लोग को अप्लाई करने के लिए बताया गया है कि ये फिल्टर ऑथर आईडी बाय कैटेगरी, फिर जो स्पेसिफिक टैग होगा उसके थ्रू अपन जो फिल्टर करेंगे कि जैसे कि अगर क्रिकेट टाइप का ब्लॉग है तो वो फिल्टर होके आएगा, और सब कैटेगरी के थ्रू जैसे ICC का है, इवेंट कराती है, ये सब के बारे में
देखेंगे, और वन बाय वन जो सब कैटेगरी में हम लोग दिए होंगे उसके थ्रू भी फिल्टर करके देखेंगे। तो चलते अपने ब्लॉक कंट्रोलर में। यहाँ पे हमने गेट ब्लॉक्स में हमने क्या किया है, फिल्टर अप्लाई किया है कि इज रेटेड फॉल्स होना चाहिए और पब्लिश होना चाहिए कि ट्रू। और जो डेटा है जो हम लोग क्वेरी के थ्रू भेजेंगे, जैसे कि अगर हमने टैग को भेजा कि टैग में क्रिकेट होना चाहिए, तो वो क्रिकेट की ऑल ब्लॉक्स को लाके देगा। तो ठीक है, चलते देखते हैं। और फिर हमने यहाँ पे डेटा में से कैटेगरी और सब कैटेगरी टैग्स को बाहर निकाला है। बाहर निकालने के बाद हम लोग वन बाय वन करके वेरीफाई कराएंगे कि ये है कि नहीं है, एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तो नो ब्लॉग इन दिस कैटेगरी एग्जिस्ट करके एरर थ्रो करा देंगे। दैट टैग को भी सेम एज इट इज करेंगे, फिर सब कैटेगरी को भी एज इट इज करेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे कि अगर ये ऑल फाइन बताएगा देन हम क्या करेंगे, वो फाइंड कर देंगे फिल्टर को। फिल्टर में से फिर गेट स्पेसिफिक ब्लॉक्स के वेरिएबल में सब स्टोर करा लेंगे। अगर वैल्यू जो होगी वो जीरो के इक्वल होगी तो हम लोग बोल देंगे भाई नो ब्लॉक कैन बी फाउंड, मतलब ब्लॉक है ही नहीं। अगर सब कुछ फाइनली वर्क करता है तो हम लोग 200 का स्टेटस कोड दे देंगे और सेंड करवा देंगे कि डेटा को सेंड करवा देंगे स्पेसिफिक डेटा। अगर कोई भी एरर फाइंड होता है इसके अंदर से तो वो कैच ब्लॉक में आएगा और कैच हो जाएगा कि भाई ऐसे एरर एरर का मैसेज आ जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं कि परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग चलते हैं अपने पोस्टमैन वाले एडिटर पे। तो यहाँ पे चलते हैं अपने गेट ब्लॉक में। गेट ब्लॉक में चलते हैं। अभी हम यहाँ पे गेट करके देखेंगे ऑल ब्लॉक्स को। यहाँ पे हम लोग को टोकन की रिक्वायरमेंट होगी कि हम लोग वैलिड यूज़र है कि नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अपना टोकन को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे हम आए हेडर में आए एपीआई की में हम यहाँ पे आके अपना टोकन को पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिए टोकन, ठीक है। अब हमको ऑथर आईडी की भी नीड होगी। यहाँ पे देखा ऑथर आईडी की रिक्वायरमेंट है तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो हम ऑथर लिख लेते हैं। ऑथर आईडी हमें लेनी पड़ेगी पहले कहाँ से। तो हम चलते अपने हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, यहाँ से ही उठा लेते हैं। ऑथर आईडी ये रही। अब हम चलते अपने गेट वाले में, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड ब्लॉग मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने जो ब्लॉग लिखे हैं वो हमको मिल चुका है। तो हम देख रहे हैं हमने ऑथेंटिकेशन भी परफॉर्म कर लिया। अब हम पहले हम आप लोग को मिडलवेयर के बारे में भी बता देते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। अगर इसमें से हम जो एक कैटेगरी है क्रिकेट, अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, मान लो इसको कॉपी किया और हम यहाँ पे आके बॉडी में से हम कैटेगरी को भेज रहे हैं, ठीक है, रॉ, और यहाँ पे आके जेसन। अगर हम बॉडी में से कैटेगरी को भेज रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कैटेगरी लिखते हैं, कैटेगरी, ठीक है। बॉडी में से अगर हम कैटेगरी को भेजते हैं, जैसे क्रिकेट को भेज रहे हैं हम, तो ये क्रिकेट की जितनी ब्लॉग होगी सबको लेके आ जाएगा। तो फाइनली ये क्रिकेट को लेके आया है। तो हमने आई थिंक एक ही होगी क्रिकेट की ब्लॉग। तो हम लोग अपने इसमें देख लेते हैं कि क्रिकेट की ब्लॉग एक ही है कि नहीं है। तो एक ही है, ठीक है। बाकी सब तो डिलीटेड है, दैट इज़ वाई ये नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी डिलीटेड है। तो ये क्रिकेट की एक ही ब्लॉग है जो कि डिलीटेड नहीं है, तो ये शो कर रहा है हमें। तो यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब ये भी परफेक्टली फाइन, हमारा गेट एपीआई भी परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे पुट को भी करके देख लेते हैं कि पुट ब्लॉक आईडी। इससे पहले हम आपको मिडिलवेयर के बारे में बता देते हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। जो हम टोकन जनरेट कर रहे हैं उस टोकन को वेरीफाई भी तो करवाना पड़ेगा। तो हम टोकन को वेरीफाई हम लोग मिडिलवेयर में करवा रहे हैं, ताकि वो जो मिडिलवेयर है कि वो मिडिलवेयर इज नथिंग बट अ फंक्शन, वो फंक्शन को हम लोग रीयूज कर सकते हैं हर जगह, मतलब जहाँ पे चाहें, हर एक एपीआई में हम लोग यूज कर सकते हैं मिडिलवेयर को। तो यहाँ पे हम पहले ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं कि टोकन से हम लोग हेडर में से जो टोकन आएगा उसको टोकन वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगर कोई टोकन नहीं आ रहा है तो भाई बोलेगा ओह प्लीज प्रोवाइड अ टोकन, जैसे कि आपने देखा। और फिर बाद में अगर टोकन सही से आ रहा है तो हम वहाँ पे वेरीफाई करवाएंगे कि भाई टोकन वही है कि नहीं है, यूजिंग सीक्रेट की। यहाँ पे टोकन और सीक्रेट की से मैच करवाएंगे कि वेरीफाई करवाएंगे कि ये टोकन सही है कि नहीं है। अगर टोकन नहीं सही है तो दिस इज इनवैलिड टोकन शो करके आएगा।
फिर हम ऑथर आईडी क्वेरी के थ्रू ले सकते हैं और बॉडी के थ्रू ले रहे हैं। फिर इसमें से हम अगर नहीं होगा तो भाई ऑथर आईडी रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्शन। अगर सब कुछ परफेक्ट है और ऑब्जेक्ट और जो ऑथर आईडी ऑब्जेक्ट आईडी वैलिड वैलिड है कि नहीं है, वो जो ऑथर आईडी है वो ऑब्जेक्ट में रहेगा, उसको हम लोग वैलिड करा के देखेंगे कि वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड होगा तो फिर आगे बढ़ेगा, नहीं वैलिड होगा तो वो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑथर आईडी लिख के आएगा। फिर हम लोग एक रिक्वेस्ट डॉट लॉग इन करके एक की बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग डिकोडेड टोकन डॉट ऑथर आईडी को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अगर ये परफेक्टली है तो ये नेक्स्ट फंक्शन पे जाएगा, नेक्स्ट मतलब ऑथराइजेशन पे आएगा। ऑथराइजेशन पे आने के बाद ये फिर वो ऑथर आईडी को हम लोग क्वेरी या बॉडी के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे। फिर ये जो रिक्वेस्ट डॉट लॉगिन वाला जो है और ऑथर आईडी अगर नॉट इक्वल होगा तो वो यू आर नॉट वैलिड यूजर करके एरर मैसेज शो कर देगा। अगर सब कुछ फाइन होगा तो वो नेक्स्ट कॉल करेगा, नेक्स्ट वो हैंडल को चला जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने राउट में चलते देखते हैं हमने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ मैंने पोस्ट गेट पुट ब्लॉग डिलीट और डिलीट में सब में परफॉर्म किया हुआ है मिडलवेयर को। तो वन बाय वन करके हम सब चीज़ें देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने रीडमी फाइल में, अब हम पुट को देखते हैं, पुट एपीआई को देखते हैं। यहाँ पे पुट में हमने क्या करना है कि हमको जो पुट मीन्स हमने अपडेट करना है, हमें उसको अपडेट करना है कि उसके टाइटल बॉडी हेडिंग टैग्स के थ्रू, और हमें क्या करना है कि जो सब कैटेगरी होगी और टैग्स होगा ना, उसमें जो जो भी कुछ होगा ना उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जो भी कुछ बॉडी के थ्रू हम लोग भेजेंगे उसको ऐड करवा देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एडिंग अ सब कैटेगरी, दैट्स इट। ओके, फिर assuming add tag and सब कैटेगरी रिसीव इन अ बॉडी इट नीड टू बी एडेड, ये सब ऐड कर देंगे और बाकी को हम लोग अपडेट करवा देंगे। एड पब्लिश्ड एड डेट को हम लोग डेट डॉट नाउ करके सेट कर देंगे और पब्लिश को ट्रू करवा देंगे। परफेक्ट। अगर इसमें से कोई एरर आती है तो हम लोग सीधा एरर थ्रो करेंगे कि 404 भाई ऐसा ब्लॉग है ही नहीं। ठीक है, और एरर मैसेज भी थ्रो करवा देंगे। तो चलते इसको परफॉर्म करके देखते हैं अपने ब्लॉक कंट्रोलर में। तो ब्लॉक कंट्रोलर में अब आ चुके हैं। यहाँ पे हम पुट एपीआई में अपडेट ब्लॉक करना है, तो हम लोग डेटा में रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू डेटा लेके आएंगे। पहले क्या चीज़ अपडेट करना है तो वो डेटा वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर ऑथर आईडी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं कि भाई वो ऑथर जो यूज़र है वो वैलिड है कि नहीं, वो दूसरे किसी ब्लॉक पे तो नहीं कर रहा है ना अपडेट। और ब्लॉग आईडी के थ्रू हम लोग पैरम्स के थ्रू आईडी लेके आएंगे। ठीक है, फिर अगर कोई भी की नहीं होती है उसके अंदर तो हम लोग बोलेंगे भाई एंटर वैलिड की एंड की वैल्यू टू अपडेट करने के लिए भाई। देन अगर सब कुछ परफेक्टली फाइन है तो आईडी को देखेंगे कि आईडी है कि नहीं, ऑब्जेक्ट आईडी की स्ट्रिंग में ही आ रही है वो, उसको भी देख लेंगे। फिर यहाँ पे हम डिलीटेड ब्लॉक को अवेट बुक फाइंड बाय आईडी से करके भाई देखेंगे डिलीट ब्लॉक है कि नहीं। आईडी के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे, फिर डिलीट ब्लॉग में स्टोर करवा देंगे वैल्यू को। एक्चुअली यहाँ पे ब्लॉग आएगा, मैं प्लॉट लिख के रखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर डिलीटेड ब्लॉग डॉट इज डिलीटेड को इक्वल टू ट्रू है तो ये ब्लॉग ऑलरेडी डिलीटेड होगा। ठीक है, और अगर जो फिर ब्लॉग को फाउंड करवाएंगे भाई, ब्लॉग फाउंड करवाएंगे फाइंड वन से देन फाउंड ब्लॉग फाउंड में वेरिएबल में अपन स्टोर करवा लेंगे। अगर कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी तो नो ब्लॉग एग्जिस्ट बताएगा। ये सब हम वन बाय वन करके वैलिडेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। फिर ब्लॉग डॉट फाउंड डॉट ऑथर आईडी और ऑथर आईडी अगर दोनों मैच करते हैं, मैच नहीं करेंगे तो वो बोलेगा यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म अनऑथराइजेशन, मतलब तुम बंदे सही नहीं हो। फिर यहाँ पे अपडेट कराने के लिए हम लोग फाइंड वन एंड अपडेट कराएंगे आईडी के थ्रू आईडी देन फिर ऐड डॉट सेट करेंगे। ये क्या करेगा कि जो हम लोग वैल्यू को ऐड कराएंगे ना वो वन बाय वन ही ऐड होगा। अगर हम लोग यहाँ पे पुश यूज करेंगे ना तो अगेन एंड अगेन वो ऐड होते जाएगा जितनी बार हम वो लोग एपीआई हिट करेंगे। अगर हम लोग एपीआई में अगर हम लोग वो डेटा में थोड़े से भी चेंजेस करेंगे तभी वो ऐड होगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगा। तो इसको हम लोग करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे टैग और सब कैटेगरी को जो कि ऐड करने के लिए बोला था, फिर हम लोग सेट करेंगे जो टाइटल में से आएगा डेटा डॉट टाइटल, बॉडी में से डेटा डॉट बॉडी और कैटेगरी में से डेटा डॉट कैटेगरी को सेट कर देंगे। न्यू ट्रू कर देंगे, अपसर्ट ट्रू कर देंगे।
ठीक है। ऑफसेट क्या करता है, अगर वैल्यू नहीं होगी तो वो क्रिएट कर देगा, दैट्स इट। ओके, और परफेक्टली फाइन चल रहा है तो हम लोग स्टेटस को 200 देंगे, मीन्स ओके, एंड सेंड करा देंगे, स्टेटस 2 कर देंगे, डेटा को अपडेट ब्लॉक करवा देंगे जो। फिर इसको हम लोग अपने पोस्टमैन में से करके देखते हैं कि ये परफेक्टली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलते हैं अपने पोस्टमैन हेडर पे और अपडेट ब्लॉक पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने टैक्सी लिया हुआ है क्रिकेट में, क्रिक बज कर देते हैं इसको। अब हम इसको हिट करा के देखते हैं, यहाँ पे हमने किसी दूसरे की सब कुछ है भाई। यहाँ पे हम लोग ब्लॉग आए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राउट में चलते हैं भाई। राउट में क्या चाहिए इसको, पुट में ब्लॉग आईडी चाहिए, ब्लॉग आईडी हम चलते हैं यहाँ पे ब्लॉग आईडी अपने गेट ब्लॉग में चलते हैं। गेट ब्लॉग में चलने के बाद यहाँ पे हमारी आईडी है, ये हम आईडी क्रिएट उठाते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये परफेक्टली है। अब हम ऑथर आईडी तो दूसरे का है तो इसको हिट करा के देखते हैं। देखा, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म अनऑथराइज एक्सेस, मीन्स तुम गलत आदमी हो। फिर इसको ऑथर आईडी को हम ऑथर आईडी दे के देखते हैं। चलते हैं अपने क्रिएट में, यहाँ पे है हमारा ऑथर आईडी, कॉपी करते हैं, अपडेट करके देख, यहाँ पे चलते हैं। फिर यहाँ पे हमारा अपडेट हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। अपडेट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने हेडर तो अभी सेट किया हुआ ही नहीं है, तो देखते हैं कि क्या एरर थ्रो करता है। यू आर नॉट वैलिड यूजर, क्योंकि हमने हेडर अभी सेट किया हुआ ही नहीं है, तो हेडर को हम सेट करते हैं। हमारा टोकन ये रहा, हम टोकन को कॉपी करते हैं। टोकन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम सिंपली, अभी हमारा ऐड हो जाना चाहिए, या ऐड हो गया है। देखो यहाँ पे टैग्स में क्रिक बज ऐड हो गया है, तो अपडेट हो गया है। अगर हम चाहें तो टाइटल को क्रिकेट फॉर इंग्लैंड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल बॉडी में जाके यहाँ पे सिंपली टाइटल में हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। तो ठीक है, अब हम इसको रन करा के देखते हैं। हमने यहाँ पे चेंज अभी कुछ किया नहीं है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पे क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड ये अपडेट हो चुका है, ये एज इट इज है। अगर हम यहाँ पे क्रिक बज जो है, यहाँ पे क्रिक बज 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक और फील्ड ऐड हो गई है। तो ऐड टू सेट में यही होता है कि अगर हम अगर उसको बिना चेंज किए हुए अगर रन करेंगे, अगर हम लोग हिट करेंगे अभी, तो वो एज इट इज रहेगा। अगर इसमें चेंज करेंगे तो ही अपडेट होगा। और पुश में क्या होता है ना, कि अगर हम पुश कराते हैं तो वो अगर कितने बार भी हिट करे तो वो ऐड होते ही जाते रहता है, ऐड होते जाते रहता है। तो इसमें यही है। तो हमारा ये अपडेट सक्सेसफुली परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने रेडमी फाइल में और देखते हैं कि डिलीट में क्या करना है हमें। डिलीट में क्या करना है कि ब्लॉग अगर एग्जिस्ट करेगा और जो ब्लॉग है इज डिलीटेड नॉट रहेगा, मीन्स डिलीटेड फॉल्स रहेगा, तो उसको हमें मार्क करना है कि डिलीटेड ट्रू और 200 का ओके कर देना भाई, परफेक्टली फनी। अगर ब्लॉग ही एग्जिस्ट नहीं करता होगा 404 का एरर कर देना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। तो चलते अपने VS कोड एडिटर में, अपने ब्लॉग कंट्रोलर में, यहाँ पे हमने डिलीट का API लिख के रखा हुआ है। हम लोग पैरम्स के थ्रू ब्लॉग आईडी को लेंगे, ठीक है। फिर ऑथर आईडी को भी क्वेरी के थ्रू हम लोग लेंगे, क्योंकि चेक कराएंगे, दोनों को मैच करा के देखेंगे कि ये ही ऑथर है कि नहीं है, कि दूसरा कोई ऑथर इसको डिलीट कर रहा है। फिर ब्लॉग को वैलिडेट करवाएंगे हम लोग, यहाँ पे भी वैलिडेशन है, यहाँ पे भी ब्लॉग फाउंड का वैलिडेशन है कि ब्लॉग आईडी एग्जिस्ट है कि नहीं है। देन यहाँ पे हम लोग ऑथर आईडी को भी चेक करवा रहे हैं कि दोनों परफेक्टली है कि नहीं है। और फिर हम यहाँ पे अगर पहले से ही डिलीटेड है तो यहाँ पे ट्रू करवा देंगे भाई, दिस इज ब्लॉग हैज़ बीन डिलीटेड बाय यू। और सब फाइन चल रहा है तो हम यहाँ पे कर देंगे कि आईडी ब्लॉग की जो है सेट करवाएंगे, इसमें ट्रू करवा देंगे और डिलीटेड का डेट डॉट नाउ करवा देंगे और न्यू ट्रू अपसर्ट ट्रू करवा देंगे। और फिर बाद में हम लोग 200 स्टेटस कोड देंगे, फिर योर ब्लॉग हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। अब हम इसको पोस्टमैन पे रन करा के देखते हैं कि ये परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से हम ब्लॉग आईडी को कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट डिलीटेड ब्लॉग को हम यहाँ चलते हैं,
यहाँ पे हम अपने ब्लॉग आईडी को कॉपी करते हैं, ठीक है। अब हम हिट करके देखते हैं, क्योंकि एरर भी वैलिडेशन भी करके रखते हैं। प्लीज प्रोवाइड टोकन, मीन्स यहाँ पे हमको हेडर में अपना टोकन देना पड़ेगा। तो अब हम चलते अपने टोकन को सेट करते हैं, इसमें टोकन सेट करते हैं, यहाँ पे डिलीट में टोकन सेट करना है। एक्स एक्स एपीआई की, सॉरी, एक्स एपीआई की, एक्स एपीआई की है हमारा, इसमें टोकन रहेगा। भाई क्या हो रहा है, एक्स एपीआई की में यहाँ पे हमारा टोकन है, यहाँ पे हम टोकन लिख दिए हैं। अब हिट करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसमें ऑथर आईडी की भी नीड होगी, तो ऑथर आईडी की भी नीड पड़ी है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी के थ्रू भेजेंगे ऑथर आईडी, ऑथर आईडी AUTHOR, सॉरी ऑथर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, ऑथर आईडी। ऑथर आईडी में हमने फिर यहाँ पे ऑथर आईडी हमें देनी पड़ेगी। तो हम चलते अपने ऑथर आईडी, यहाँ पे हमारा ऑथर आईडी है, हम चलते अपने ऑथर आईडी को यहाँ पे क्वेरी पेरेंट्स में देते हैं और हिट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ई को हटा देते हैं तो देखते हैं फिर क्या होता है। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑथर आईडी, परफेक्ट, यहाँ पे ई लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा ब्लॉग, योर ब्लॉग हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड, यहाँ पे देखिए ट्रू हो गया होगा, इज डिलीटेड, ट्रू, यस। तो हमारा सक्सेसफुली मीन्स डिलीट हो गया। डिलीट एपीआई भी हमारी परफेक्टली फाइन वर्क कर रही है, और जब जब डिलीट हुआ है यहाँ पे उसके टाइमिंग है, यस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एपीआई में, रीडमी फाइल में चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्वेरी क्वेरी के थ्रू डिलीट करना है। मीन्स डिलीटेड ब्लॉक डॉक्यूमेंट बाय कैटेगरी, ऑथर आईडी, टैग, नेम, कैटेगरी on unpublished. If the blog document does not exist, then return HTTP 404, मतलब पेज नॉट फाउंड। तो चलते हैं अपने इसमें भी अपने ब्लॉक कंट्रोलर में। ब्लॉक कंट्रोलर में चलने के बाद हम लोग ब्लॉक क्वेरी को, बाय क्वेरी को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट की को डेटा जो है, अगर डेटा नहीं फाउंड होगा तो नो प्रोवाइडेड, प्लीज इनपुट, नो इनपुट प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे, ऑल वन बाय वन करके। हाँ, यहाँ पे हर जगह वैलिडेशन ही परफॉर्म किया हुआ है। देन यहाँ पे सब कैटेगरी भी अगर नहीं मिलेगा तो वो एरर थ्रो करेगा, वेरीफाई करवाएंगे। फिर यहाँ पे फाइंड ब्लॉक करके देखेंगे, भाई ये ब्लॉक में जो डेटा दिए हैं और ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच करेगा, नो ब्लॉक आर प्रेजेंट इन दिस क्वेरी। यहाँ पे फिर डिलीट में क्या करेंगे, हम लोग इस डिलीटेड को ट्रू कर देंगे, डिलीटेड का टाइम दे देंगे, न्यू को ट्रू कर देंगे, फिर योर ब्लॉग हैज बीन डिलीटेड बता देंगे। ओके, तो हम लोग इसको भी परफॉर्म करके देखते हैं अपने चलते VS कोड में, सॉरी पोस्टमैन में। यहाँ पे डिलीट करते हैं। यहाँ पे डिलीट करने के लिए हमें हम लोग चलते हैं अपने पैरम्स में। यहाँ पे हम लोग ऑथर आईडी के थ्रू डिलीट करेंगे। ऑथर आईडी के थ्रू मीन्स, अब हिट करके देखते हैं। ओ यू प्लीज प्रोवाइड अ टोकन, मीन्स आप टोकन, पहले टोकन तो क्रिएट करो, बिना टोकन के भाई तुम गलत आदमी हो। तो चलते अपने टोकन को, हमारा टोकन ये रहा, हमारा टोकन को कॉपी करते हैं। और टोकन को कॉपी करने के बाद हम अपने टोकन को यहाँ पे डालते हैं कि एक्स एपीआई की, यहाँ पे हमारा टोकन डालते हैं। यहाँ पे टोकन डालने के बाद अब हम लोग हिट करके देखते हैं कि ये वैसे उसका टोकन नहीं है, तो यू आर नॉट अ वैलिड यूज़र, मीन्स हमने ऑथर आईडी गलत डाली हुई है। तो ऑथर आईडी को भी हम सही करते हैं। ऑथर आईडी हमारी यहाँ पे कॉपी, चलते अपने ऑथर आईडी ये रही हमारी, डिलीटेड में चलते हैं और यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे सेंड करते हैं। जो हमारा यहाँ पे देखिए मैच काउंट 1 आ गया है, मीन्स सक्सेसफुली मॉडिफाई हुआ है। तो हमने जितनी एपीआई थी, हमने सक्सेसफुली सारी एपीआई को कवर किया है। हमारा ब्लॉग भी परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में भी समझा, लॉगिन के बारे में भी समझा, और हमने वन बाय वन करके टेस्ट भी करके देखा है, हर चीज़ को परफेक्टली टेस्ट भी करके देखा कि परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई होप सो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। हम अपने डेटाबेस में भी जाके देखते हैं कि ये एंट्री परफेक्टली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये रहा क्रिकेट बाय इंग्लैंड जो हमने अपडेट किया था, यहाँ पे एरे में जो लिया था, और यहाँ पे इज डेटेड ट्रू करा है।
और डिलीटेड जब हमने डिलीट किया है उसकी टाइमिंग। तो सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये हमारा बॉडी में जो डेटा है वो ब्लॉक कर रहा है, बस परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब